हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडीज की बुक उठाई थी 11th क्लास की। तो उसके अंदर हमारा पहला अध्याय स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने आपको व्यवसाय की अवधारणा बताई थी और व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषता के बारे में आपको बताया था। आज हम व्यवसाय, पैसा और रोजगार इन तीनों में तुलना करेंगे और इन तीनों के अंतर है वो स्पष्ट करेंगे। तो पहला अंतर का जो मुख्य कारण है, पहला जो है वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर मैंने नहीं दर्ज किया है। स्थापना की विधि, स्थापना की विधि इसका पहला जो सीरियल नंबर है वो है। तो देखिए, व्यवसाय के अंतर्गत उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं, उद्यमी का निर्णय और अन्य कानूनी जो औपचारिकताएं होती हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, यदि आवश्यक है तो इस व्यवसाय के अंदर वो लागू होंगी, तभी ये व्यवसाय स्थापित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पैसे के अंदर देखिए, किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता या व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र यानी लाइसेंस होना जरूरी है, तभी ये पैसे के अंदर स्थापित होगा। ठीक है। रोजगार के अंदर क्या है? नियुक्ति पत्र या सेवा समझौता, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, ज्वाइनिंग लेटर होता है, उसके आधार पर ये जो रोजगार है वो आपको मिलेगा। तो स्थापना की जो विधि है उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कार्य की प्रकृति। देखिए, व्यवसाय के अंतर्गत क्या होता है? जनता की वस्तु और सेवाओं की सुलभता, यानी उनको सुलभ करवाने के लिए यह व्यवसाय स्थापित किया जाता है। पैसे में क्या है? व्यक्तिगत विशेषज्ञ जो सेवाएं हैं वो दी जाती है। व्यक्तिगत और विशेषज्ञ सलाह, विशेषज्ञ सेवाएं, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर का क्या है? एक पैसा ही तो है, वो कोई वस्तुएं या सेवाएं, वस्तुएं थोड़ी नहीं देता है कस्टमर को, वो तो अपनी मतलब सेवाएं उसे प्रदान करता है। मतलब वो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसे चेक करके बताता है तुम्हें ये बीमारी है, ये बीमारी है। ठीक है। तो वो कौन सा उसको चीजें दे रहा है? अपने पास से कुछ नहीं दे रहा ना, और बदले में उसे 100 या 200 रुपए फीस की भी लेता है। तो वो उसका एक प्रोफेशन है, यानी पैसा है उसका। जैसे टीचर है, वो ज्ञान देता है, सामान नहीं देता, कुछ कोई वस्तुएं नहीं देता, ज्ञान देता है, नॉलेज देता है अपना, तो उसका एक पैसा है। इंजीनियर उसका एक पैसा है, आर्किटेक्चर उसका एक पैसा है। ठीक है। तो व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है। रोजगार में क्या है? सेवा शर्त या सेवा नियमों के आधार पर कार्य किया जाता है रोजगार में। जैसे कोई किसी ने रोजगार दिया हमें, कहीं पर भी कोई भी काम दिया, तो वो सेवा शर्त के आधार पर कि ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके आधार पर आपको हमारे संस्था में, हमारे इंस्टीट्यूट में काम करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग कार्य किया जाता है। तो ये है कार्य की प्रकृति। इन तीनों में अंतर क्लियर हो गया। प्रतिफल देखिए, इसमें व्यवसाय में अर्जित लाभ होता है। प्रतिफल बदले में क्या? व्यवसाय क्यों स्थापित किया जाता है? कि बदले में हमें लाभ है वो मिल सके, इसलिए इसको स्थापित किया जाता है। पैसे में क्या मिलती है बदले में? जब सेवा दी जाती है तो बदले में क्या? फीस मिलती है। रोजगार में क्या मिलता है? वेतन मिलता है या दिन भर का भाड़ा, मजदूरी जो भी है वो मिलता है। जोखिम, व्यवसाय में जोखिम यानी रिस्क है ना, वो हमेशा रहता है। पैसे में कम रिस्क होता है, रिस्क तो होता है इसमें भी, लेकिन इसमें कम रिस्क होता है। रोजगार में क्या होता है? कोई रिस्क ही नहीं होता, सारा कुछ अगले का, अपने को तो सिर्फ काम करना है और बदले में अपने को पैसे मिलेंगे। तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, अपना कुछ लगा हुआ नहीं है, कोई पूंजी इन्वेस्ट नहीं करनी रोजगार में। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो हित का हस्तांतरण। व्यवसाय में यदि किसी के हित का अगर हम हस्तांतरण करना चाहे तो हम हस्तांतरण कर सकते हैं, ये संभव है व्यवसाय में। पैसे में संभव नहीं है, रोजगार में भी संभव नहीं है। पूंजी का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय में अगर आप व्यवसाय को स्टार्ट करोगे तो क्या आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि होगी आपको पूंजी की आवश्यकता। तो इसलिए पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको व्यवसाय के अंदर आवश्यक है। पैसे में भी थोड़ा बहुत पूंजी लगाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि वो कार्य चल जाए। रोजगार में आपको 1% की पूंजी नहीं लगानी, 1% की आपको कैपिटल नहीं लगानी। तो इन तीनों में ये एक अंतर ये भी है। इसके बाद में बात करें योग्यता, तो व्यवसाय चलाने के लिए योग्यता कम होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि व्यवसाय चलाने के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या कोई प्रोफेशनल डिग्री आपने ले रखी तभी आप व्यवसाय कर पाएंगे। एक अनपढ़ व्यक्ति भी व्यवसाय को है, बिजनेस को चला सकता है। ये जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बिजनेस चलाए। तो इसमें क्या है? जो योग्यता होती है वो न्यूनतम होती है, एकदम कम। ठीक है। पैसे में क्या होती है? प्रशिक्षण आवश्यक होता है। पैसे में योग्यता तो हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ट्रेनिंग उसने ली हुई रहनी चाहिए, यानी जिस फील्ड में वो जा रहा है तो उसकी ट्रेनिंग उसे लेनी पड़ती है, तो प्रशिक्षण आवश्यक होता है। रोजगार की बात करें तो प्रशिक्षण भी आवश्यक है और योग्यता भी आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण के आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे आप स्कूल में अगर जा रहे हैं तो पहले उसको मतलब समझना पड़ेगा, उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद में आप पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज नहीं पाएंगे। डॉक्टर के अंडर में अगर कोई कार्य कर रहा है मेडिकल स्टोर पे, तो पहले उसे दवाइयों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, प्रशिक्षित होना बहुत जरूरी है, तभी वह उसके अंडर में कार्य कर पाएगा। तो ये है। अब एक जो लास्ट है इन तीनों का अंतर, वो है आचार संहिता। इसमें आचार संहिता का निर्धारण नहीं होता व्यवसाय में।
पैसे की बात करें तो इसमें पालन करना बहुत जरूरी होता है आचार संहिता का। और अगर रोजगार की बात करें तो व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक करना पड़ता है। तो ये अंतर के आधार थे जो मैंने आपको बता दिए थे। कार्य की प्रकृति, प्रतिफल, जोखिम, हित हस्तांतरण, पूंजी निवेश, योग्यता, स्थापना विधि और आचार संहिता, ये कुछ तीनों के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, ये तीनों के मैंने आपको अंतर बताए हैं। तो इन अंतर के आधार पर आप इन्हें याद कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखिए तो आपको समझ में आएगा। आज का केवल हमारा ये एक ही टॉपिक था, अध्याय 1 का पार्ट 2। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।